हमारे कन्हैया तो भोले हैं ही नहीं। जगदम्बा जगदीश्वरी माँ के नाम के आगे भी भोले नहीं लगता। केवल किसके नाम के आगे भोले लगता है? शंकर जी के नाम के आगे क्या लिखा जाता है? भोले शंकर। कितने भोले हैं? बोले इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि माँ पार्वती ने एक बार भोले बाबा से गुरु मंत्र पूछा ना, तो भोले बाबा ने वो गुरु मंत्र भी बता दिया। इतने भोले। अच्छा, इतने भोले हमारे भोले बाबा कि बाकी भगवान तो भैया ठाकुर जी को तो जब 8 बार भोग लगता जब ये मानते हैं, और हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि 1 लोटा जल चढ़ा और भोले बाबा कहते हैं बरम रूही बर मांगो क्या चाहते, बेलपत्री चढ़ा दो तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। तो कहते ऐसे किसी भगत ने बाबा पर जल चढ़ाया और बाबा को पुकारा तो भोले बाबा कैलाश की उत्तंग शिखरों को त्याग कर उस भगत के पास चले गए। अब जब भगत के पास गए तो पार्वती जी अकेली कैलाश पर्वत पर बैठी, नारद जी कहीं से वीणा बजाते हुए पहुंच गए। कहां? कैलाश पर्वत। नारायण नारायण नारायण। पार्वती मैया को देखा, देवी जी आज आप अकेली हैं, भोले बाबा कहां गए? बोले नारद जी ने, पार्वती जी ने कहा नारद क्या बताएं, इतने भोले हैं कि किसी भगत ने पुकारा होगा चले गए। तो तुम्हें पता है भोले बाबा का स्वभाव कितने भोले। नारद जी ने कहा अच्छा, देखो नारद जी का काम ही था क्या? बोले यहाँ की बात वहां करना, वहां का यहाँ। उनका हमारे यहाँ पर वृंदावन में आचार्य जन कहते कि पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, तो नारद जी को यहाँ से वहां बातें करते रहते। तो कहते नारद जी जब पहुंचे पार्वती मैया के पास बाबा नहीं, तो भोले नारद जी ने कहा कितने भोले हैं? तो पार्वती जी ने कहा आपको पता नहीं, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि गले गुरु मंत्र भी भोले बाबा ने मुझे बता दिया। नारद जी कह रहे अच्छा, बड़ा भोला समझते हो अपने बाबा को, पता है गुरु मंत्र तो बता दिया, आज तक तुम्हारे भोले शंकर ने ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माल वो किसकी है? आप तो जैसे ही सुना, अब तो पार्वती ने कहा अच्छा, गुरु मंत्र बता दिया किंतु गले में मुंडों की माल किसकी ये नहीं बताया। अच्छा देखो, माताओं बहनों को पति के बारे में यदि किसी दूसरे से सुनने मिल जाए, फिर माताएं क्या कहती? आने दो, घर आने दो। फिर देखती हूँ छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। पार्वती जी को अपने भोले बाबा के बारे में किससे सुनने मिला? नारद जी से। और नारद जी ने कहा आज तक ये बताए कि गले में मुंडों की माल किसकी है? पार्वती ने कहा आज तक तो नहीं बताया, आने दो, छोड़ूंगी नहीं। और जैसे ही पार्वती जी को क्रोध आया, सोई नारद जी वीणा बजाते हुए चले गए। नारद जी ने कहा हमारा काम हो गया देवी जी, अब आप और भोले बाबा झगड़ा करो आराम से। भाई वो तो पता ही था कि जब भोले बाबा आएंगे तो झगड़ा होगा। नारद जी गए और इतने में बाबा आ गए। जब भोले बाबा आए, मुख से जोर से कहा बाबा ने हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब हर हर महादेव किया तो पार्वती जी ने कोई जवाब नहीं। भोले बाबा समझ गए क्या पक्का आज देवी जी का जो मस्तक है वो जरा ज्यादा गर्म हो चुका है। हमारे ब्रज के संत लोग सुनाते हैं कि ऑफिस ड्यूटी यदि श्रीमान जी गए, पतिदेव गए, और जिस दिन पत्नी का मूड खराब है तो दरवाजा खोलने की स्टाइल से ही पतिदेव समझ जाते हैं कि आज घर में जगदम्बा का दिमाग खराब है, इसी कारण ज्यादा बात नहीं करना। एक जगह हम कथा सुनाने गए तो एक घर के श्रीमान जी कहते रहे महाराज जी हमारे घर में हमारी पत्नी जब पानी का गिलास लेकर आती ना, हम उतने में ही समझ जाते कि आज इनका मूड कैसा है। हमने कहा कैसे? बोले यदि पानी का गिलास आधा भरा आधा खाली है तो हम समझ जाते आज दिमाग जरा गर्म है। और हमने कहा पानी का गिलास यदि पूरा भरा है तो बोले फिर गिलास को इतना जोर के पटकेंगे कि शायद गिलास ही फूट जाए। हमने कहा अच्छा, तो आज भोले बाबा भी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे ना, तो पार्वती मैया का क्रोध देखकर बाबा समझ गए कि आज तो पक्का पार्वती के अंतःचित्त में कोई ना कोई बात चल रही है। तो भोले बाबा ने प्रेम से कहा प्रिय। भोले बाबा ने कहा प्रिय, और जैसे ही प्रिय कहा मानो मां पार्वती डपट पड़ी। आप मुझे प्रिय मत कहिए, आपका मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं। क्या हुआ?
बोले आज तक आपने मेरे को गुरु मंत्र बताया, दुनिया की हर वस्तु बताई, किंतु आज तक आप ये बात क्यों छिपा कर बैठे कि आपके गले में जो मुंडों की माल वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा इतनी सी बात आज तक आपने पूछा ही नहीं। आज आपने पूछा ये मुंडों की माल किसी और की नहीं, देवी ये मुंडों की माल आपकी ही है। पार्वती जी ने कहा प्रभु मेरी कैसे? बोले जब जब आप इस रूप में जन्म लेती नहीं, कभी आप उमा, अंबिका, भवानी, कभी आप सती, ऐसे कई 52 बार आप जन्म ले चुकी हैं। 52वें रूप के रूप में कौन आई थी? मां पार्वती। 51 में सती मैया आई। बोले जब सती बनकर आपने कथा का अपमान किया था तो आपको शरीर त्यागना पड़ा था, आपको जलना पड़ा था, और उसी समय से मैं सती के शरीर को मुंड बनाकर गले में धारण करके घूम रहा हूं। पार्वती मैया ने कहा प्रभु मेरे शरीर को मुंड बनाकर आप धारण करके घूम रहे ना, आपको भला जरूरत क्यों पड़ी? आप तो शिव हैं। बोले बाबा ने कहा मैं शिव तभी हूं जब शक्ति के साथ। लिखा जाता ना शिव शक्ति, या एक और भाव समझिएगा, हम सब शिव लिखते हैं। शिव जब शिव लिखते हैं तो शिव में मात्रा लगाई जाती, लगाते कि नहीं? इकार। वो जो इकार है वो देवी का वाचक है। यदि उस इकार को, उस मात्रा को हटा दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? वो यदि मात्रा ना लगाई जाए तो क्या होगा? शव। और यदि मात्रा लगा दें तो शिव। तो भोले बाबा ने कहा देवी ये जो इकार है ये देवी आपका वाचक है। यदि मैं आपके शरीर को गले में मुंड बनाकर धारण नहीं करता तो मैं जीते जी शिव नहीं शव कहलाता। आज मैं शिव तभी हूं जब शक्ति आपके साथ हूं। आप सती रूप में भले नहीं थी, किंतु आपके मुंड बनाकर मैं शक्ति को प्राप्त करके शिव कहलाए। तब पार्वती ने कहा प्रभु ऐसा हुआ कैसे कि जब मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर मैंने इतने शरीर त्यागे और आज तक आपने कोई शरीर नहीं त्यागा? भोले बाबा ने कहा देवी मैंने उस अमर कथा को सुन रखा है, जिस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति मरता तो है किंतु मरने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, अखंड रूप से श्री राधा गोविंद के चरणों में वास कर लेता।